हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अग्रवाल रैपिड टेस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी होम साइंस आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। देन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। देखिए, खाद्य संरक्षण यानी कि खाने को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सबसे पुरानी जो विधि है, आप आजकल तो रेफ्रिजरेटर भी आ गए, कोल्ड स्टोर भी आ गए, उनकी मदद से रखा जा सकता है, लेकिन पहले सबसे पुरानी विधि पूछी गई है। तो सबसे पुरानी विधि कौन सी है हमारी? वो है सुखाना या ड्राइंग मेथड। BVO जाना जाता है। देखिए, BVO ये आपसे काफी बार पूछा गया है। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ब्रोमेटेड वेजिटेबल ऑयल। भोजन गर्म करने के लिए नवीनतम विधि है। देखिए, भोजन को गर्म करना पूछा गया है, और भोजन को हम कई तरीके से गर्म कर सकते हैं। भोजन को हवा द्वारा, भोजन को पानी के द्वारा, भोजन को स्टीम के द्वारा, भोजन को जो ये किरणें होती हैं उनके द्वारा गर्म करना। तो इसमें क्या पूछा गया? भोजन गर्म करने की नवीनतम विधि है। तो ये कौन सी आएगी? इसमें माइक्रोवेव हीटिंग। अब देखिए, एक इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है ओहोमिक हीटिंग। क्या है? तो ओहोमिक हीटिंग, देखिए, करंट द्वारा भोजन को गर्म करना, यानी कि सीधे भोजन में ही करंट को दे देना। करंट के द्वारा भोजन गर्म करना, जिसे हम जूल हीटिंग, विद्युत प्रतिरोध हीटिंग व प्रत्यक्ष विद्युत प्रतिरोध हीटिंग भी कहते हैं। तो ये किस में आएगा? ये हमारा ओहोमिक हीटिंग में आता है। ओहोमिक हीटिंग का संबंध होता है, देखिए, ओहोमिक हीटिंग का जो संबंध होता है सीधा किससे होता है? ऊर्जा सीधे भोजन में ही प्रभावित होती है। देखिए, माइक्रोवेव में क्या होता है? किरणें भोजन को गर्म कर रही होती हैं, लेकिन ओहोमिक हीटिंग क्या है? ये सीधे ऊर्जा को ही भोजन में प्रवेश करा देती हैं। दूध में वसा की मात्रा को मापते हैं। तो दूध में वसा की जो मात्रा मापते हैं वो किससे मापते हैं? ब्यूटोरोमीटर से। आपको पता होगा, ब्यूटोरो मिल्क जो होता है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मक्खन में। और इसमें दूध में वसा की मात्रा को भी किससे मापते हैं? ब्यूटोरोमीटर से मापते हैं। अंडा में पोषक तत्व नहीं होता है। देखिए, अंडे को सभी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अंडे में एक तत्व नहीं पाया जाता। वो क्या है? कार्बोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। सब्जियों में हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए, सब्जियों में हरा रंग यानी कि जैसे पत्तियों में हरा रंग और सब्जियों में हरा रंग, तो ये किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। MGM किसके फ्लेवर को बढ़ाता है? देखिए, MGM आपने देखा होगा, आजकल बाजार में इतनी तरीके के फ्लेवर आ गए हैं कि किसी में किसी भी चीज को मिला दिया जाए तो उसी का फ्लेवर आने लगता है। जिसकी कुछ और वर्क किया जाए तो उसमें यदि रोज फ्लेवर मिला देते हैं तो रोज की महक आ जाती है। ऐसे ही वेजिटेबल फ्लेवर, मीट और पोल्ट्री। देखिए, MGM यानी कि MGM के आपने देखा होगा फुल फॉर्म, आप यदि जानते होंगे तो ये क्या होता है? एक ग्लूमेट होता है। तो ग्लूमेट क्या होता है? ये भी वेजिटेबल में, मीट में और पोल्ट्री, इन तीनों में ही क्या करता है? इसका फ्लेवर को बढ़ा देता है। MGM की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, MGM मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको आप जानते होंगे सफेद जीरा, या इसको आप अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं। अजीनोमोटो का काम ही क्या होता है? केवल और केवल टेस्ट को बढ़ा देना। लेकिन आपको पता होगा कि ये क्या कहा जाता है? ये एक स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। इसीलिए ये स्वाद तो बढ़ा देता है, लेकिन इसका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। भारत में बच्चों के दूध को फोर्टिफाइड किया जाता है। अब देखिए, बच्चों का जो दूध होता है उसको किस तरीके से फोर्टिफाइड किया जाता है? केवल देखिए, दो ही विटामिन होते हैं, एक तो विटामिन A और एक विटामिन D। केवल इन्हीं दो के कारण ही बच्चों के दूध को फोर्टिफाइड किया जाता है। भोजन किसके कारण सड़ता है? आपको पता होगा, भोजन यदि अधिक दिनों तक रखो तो कैसे खराब हो जाता है या किसके कारण से सड़ता है? तो कौन कौन से उसमें आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और एंजाइम। इन तीनों के कारण भोजन सड़ता है। थैंक यू एवरीवन।